सामने डूड हो और उनके साथ साथ डीवीएस के सारे खिलाड़ी, इनके पीछे से वो एक खिलाड़ी आया और वो अंदर चला गया। बट ब्रेव के 2 खिलाड़ी यहाँ पे डाउन कर दिए गए। सिंपल एंड डूड 2 बेहतरीन खिलाड़ी अपनी टीम से अभी भी मौजूद रहेंगे। बट वहीं पे सिंपल ने स्मोक के अंदर से लेजिट को डाउन किया और अभी भी रैंडम शॉट देते हुए उन्होंने एक और खिलाड़ी मॉक उनको भी डाउन कर दिया। और अब मात्र केवल 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। बट देखना यही कि 2-2 का ये सिचुएशन, टीम ब्रेव या टीम X7 ऑफिशियल, दोनों में से कौन सी टीम वो जीत कर जाने वाली। बट सिंपल, वो सामने जो खिलाड़ी था एडेथ, उनको बिल्कुल भी पोजीशन का पता था ही नहीं, वो रिलोड करते रह गए और सिंपल उन्होंने 5 टोटल फ्रैग निकाला। और अगर मैं गलत नहीं तो उन्होंने 1v4 किया है और ये नृत्य बनता था। V9 के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है। आज के दिन का पहला मुकाबला अच्छा था उनके लिए, बट उसके बाद सेकंड मैच में वो कुछ खास कर नहीं पाए। ये थर्ड मैच है और इसमें उनको एक चिकन चाहिए, इसमें उनको फिनिशर्स चाहिए। जिस 30 बॉम्बर की हम जिक्र कर रहे हैं वो 30 बॉम्बर उनको निकालना पड़ेगा। सामने से प्लेयर आए, कवर दिया जा जरूर रहा है, बट किरीटो टेक्स 1 डाउन। पीछे से स्पाइसर जरूर शॉट देने की कोशिश करेंगे, बट निंजा को बचाना अब एक जरूरी काम है V9 के लिए। बट लैपिड, उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। क्लचर लैपिड को उन्होंने स्पॉट किया था, डैमेज देने की कोशिश की है, बट फेथ थोड़ा समझना पड़ेगा, उनके पास M4 में ज्यादा गोलियां है नहीं। किरीटो आगे जाने की वो कोशिश कर रहे थे, अब ग्रेनेड का सहारा लिया जाएगा नायकाश के द्वारा। एक बढ़िया ग्रेनेड वो जा सकता था, बट दीवार को वो ग्रेनेड क्रॉस ही नहीं करा। बट जो दूसरा खिलाड़ी था शायद उसने ग्रेनेड को आता हुआ देख लिया और वो थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। बट लैपिड, उनको भी डाउन किया जाएगा। नायकाश जो ग्रेनेड कर रहे थे एलियन के द्वारा पकड़े गए और उनको समाप्त किया गया। और अब बारी आती है 2v2 की, और जो एक खिलाड़ी डाउन है V9 का लैपिड, आसानी से उनको समाप्त किया जाएगा क्लचर के द्वारा। बट एलियन अपनी S12K के साथ तैयार। ना हेलमेट है ना वेस्ट है, जीतना बहुत मुश्किल है। एक प्लेयर को स्पॉट किया, कुछ शॉट दिए जरूर, बट ये दोनों ही प्लेयर अब फ्लैंक एंगल पे आ चुके हैं। पोजीशन दोनों ने लगभग अदला बदली कर ली है। बट वहीं अगर स्पाइसर की बात की जाए, इनके पास हेलमेट वेस्ट है, शॉटगन इनके पास भी नहीं है, इनके पास AKM है। क्लोज रेंज में जरूर यहाँ पे AKM काम करती है, बट किरीटो एक और नेड उनके हाथ में था, सही जगह पे अभी के लिए उन्होंने थ्रो नहीं किया। बट वही एक क्लोज एंगल बनाया हुआ है, क्लोज पर सेटअप है, बट ये शॉट मिस कैसे करा? शॉट लिया क्यों नहीं? आज गलतियां जरूर होती हुई फेथ मद्रासी से, बट अब गलतियों का उनको भुगतान करना पड़ेगा। किरीटो एक बार फिर से अकेले प्लेयर, क्या किरीटो एक 1v2 करके दिखा सकते हैं? DPS जरूर है उनके पास, बट डैमेज वो ले चुके हैं। सामने से एलियन जरूर आए हैं, टेक्निकल एडवांटेज एलियन के पास, इनके पास भी आपको एक अच्छा वेपन देखने को मिलता है। V9 would end the journey of Faith X Madrasi. रिजल्ट आएगा, बट ORB सामने एल्फ क्लैन दोनों जुझारूपन दिखाते हुए। एक 4v3 सिचुएशन, एक अच्छा नेड आया था कृष्णा जोड़ को, कुछ हद तक डैमेज भी दिया, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 10 फ्रैग निकाल चुकी है एल्फ की टीम एंड ORB लुकिंग गुड फॉर अ विनर। कंडेना इस टाइम पे फ्रैग का कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है टीम एल्फ के पास। मॉली लगी तो है, कनेक्शन मिला है, ब्लैक ORB डाउन हो चुके हैं। इट्स गोना बी अ 3v3 सिचुएशन। यश जाते हैं रिवाइव करने के लिए, लेकिन एल्फ गोहान की एक अच्छी खासी पोजीशन, यश सामने से आते हुए, बट गोहान ने चलिए फाइनली फ्रैग निकाल तो लिया है, यश को भी कर दिया टेक डाउन। एल्फ क्लैन धीरे धीरे बढ़ती जा रही, यही मौका है टू गेट द डील डन। स्कल सामने की तरफ, बट ये स्कल का ग्रेनेड कृष्णा जॉर्ज को करेगा डाउन। लिंच भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, उन्हें पता चल चुका है यहाँ पे अगर नहीं पुश किया तो फिर कहीं कृष्णा जॉर्ज का रिवाइवल हो जाएगा। 2v2 की प्योर सिचुएशन, 2v2 की प्योर फाइट यहाँ पे। #play pure 2v2 फॉर द क्वालिफिकेशन। मैं कहूंगा दोनों टीमें जुझारूपन दिखा रही है, दोनों टीमें कमबैक करना चाहती है। लिंच अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, टीपी पे एडवांटेज उनके पास, एक प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट लेने की कोशिश करी, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, उन्होंने जांचा और दोनों प्लेयर्स को स्पॉट किया। एक प्लेयर, इट्स 1v1 नाउ, एचपी कम है यहाँ पे अगर देखा जाए वेरोन की, बट उनके पास एक मौका है वो फिनिश सिक्योर करने का। ही वांट्स टू डू दैट, बट क्या वो हील कर पाएंगे? क्या वो 1v1 टेक डाउन कर पाएंगे? एक जंप शॉट आएगा, ORB टेक्स डाउन एल्फ एंड टेक्स द चिकन डिनर। इट इज द मैजिकल मूवमेंट जिसके बारे में इनसे हम बात कर रहे थे। लेडीज का स्क्वाड शुरुआत में ही नॉक आता हुआ, अर्नव का शूट यहाँ पे एंगेज करते हुए सेपरेटली रेड कोड XYZ नजर आते हुए। हेडीज नारुतो फॉलो करेंगे सामने की तरफ, अंदर की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन प्लेयर फिलहाल के लिए कवर में आ चुके हैं। He's got a pistol, बट नारुतो को थोड़ा सा खौफ तो है। एंड देयर वी गो। चलिए, पिस्टल और AKM की बैटल में तो जाहिर सी बात है AKM ही जीतती है। बहुत कम बार देखने को मिलता है कि पिस्टल यहाँ पे विन करे, लेकिन हेडीज का शॉट, पहला नॉक जरूर आया इनके ऊपर, लेकिन अभी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपना ग्राउंड। रेड कोड का स्क्वाड भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नुकसान हो चुका है 2 खिलाड़ियों का।
अर्नव को फिनिश भी कर दिया XYZ ने। उन्होंने कहा भाई आपने फिनिश किया, मेरा भी फिनिश करना बनता है, और उन्होंने फिनिश कर भी दिया है। बट देखिए आप, थोड़े बहुत बैंडेजेस और बाकी सारी चीज़ें थ्रो की जाएगी, और इस जो फीचर है इसका भी बढ़िया इस्तेमाल उठाते हैं प्लेयर्स। जब भी आखिरी सर्कल्स होता है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बट minato थोड़ा तेज निकले XYZ से, DBS का अच्छा शॉट उनको भी समाप्त किया गया। वहाँ पे जो दूसरे खिलाड़ी थे नारुतो, उनके AKM में आखिरी 3 गोलियां बची हुई थी, जिससे उन्होंने सामने वाले खिलाड़ी को समाप्त किया। ये नियो की स्ट्रैटेजी यहाँ पे है, डिवर्जन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि बाकी गॉडलाइक के खिलाड़ी को एंट्री मिल सके। लेकिन सामने आईएम का स्क्वाड ये भी कुछ कम नहीं है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोनाथन पे लगा तो है यहाँ पे स्प्लैश डैमेज, बट देयर वी गो, जोनाथन कम्स अप विद द ग्रेनेड, बूम गोज द डायनामाइट, डाउन गोज बुलेट, और अब पीछे से आएगा रश। एस पावर जाएंगे, ज़ीगॉट जाएंगे। minato ने कहीं और कॉमेट के कोच को टेक डाउन किया तो है, लेकिन नियो यहाँ पे अब भी बगी को नहीं छोड़ रहे। सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट कर लिया गया है, लेकिन ये चल क्या रहा है? बहुत डिफरेंट सी स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है टीम गॉडलाइक द्वारा। सामने पुश कर सकते हैं, लेकिन बचे हुए खिलाड़ी आईएम के वापस से फॉल बैक करके नीचे कंपाउंड है, एकमात्र कंपाउंड है, निगाहें गड़ाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं टीम गॉडलाइक के आने का ताकि उन्हें फिनिश कर सके। लेकिन ज़ीगॉट अब भी बगी का सवार। बिल्कुल, ज़ीगॉट वहां पे थे, बट आईएम को देखिए, वो जुझारूपन अभी भी है। वो सर्वाइवल गेम के लिए जाने जाते हैं और सर्वाइव अभी भी करते हैं, और बगी के साथ बचने की कोशिश करने ये पार्कोर दिखाते हैं, बट उनको भी नॉक करा जाएगा। अब आईएम केवल 2 प्लेयर्स के साथ है, बहुत मुश्किलें बन चुकी है। मैं देखना चाहूंगा क्या वो करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़ीगॉट को यहाँ पे लूसीफर के द्वारा डाउन जरूर किया गया है। लूसीफर अभी भी वहां पे एक जंप शॉट आएगा, बट एस पावर वाज रेडी फॉर देम। एक ही प्लेयर मात्र अब बचा है टीम आईएम के, और वो यहाँ पे टीपीपी एडवांटेज लेने की कोशिश करते हुए, बट एस पावर, उनको पता है वो प्लेयर कहाँ है, खत्म करेंगे आईएम को। इनसेन आपने प्रेडिक्ट किया था आईएम को, अब तक कंसिस्टेंट थे, बट गॉडलाइक आए और आईएम को यहाँ लॉबी से करा बाहर।